महादेव की बारात। शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण दिव्य गाथा। ओम। जिस बारात में दूल्हा खुद महाकाल हो, वो बारात दुनिया में कोई दूसरी नहीं। मां पार्वती की तपस्या। कैलाश की बेटी पार्वती बचपन से ही शिवजी को अपना पति मानती थी। जब बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। धूप में तपी, सर्दी में बर्फ में बैठीं, पत्ते तक न खाए। उनकी लगन इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्माजी भी प्रसन्न हो गए। अंत में महादेव ने प्रकट होकर कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हारा वर स्वीकार करता हूं। हिमालय में खुशियां। जब पर्वतराज हिमालय को पता चला कि महादेव स्वयं उनकी बेटी से विवाह करने आएंगे, तो पूरे हिमाचल में उत्सव छा गया। मां मीना ने सोचा, तीनों लोकों के स्वामी आएंगे, देवताओं की सेना होगी, दिव्य रथ होगा, स्वर्ण आभूषण होंगे। वे अपनी बेटी के लिए सबसे भव्य विवाह की कल्पना कर रही थी। पूरे नगर को सजाया गया, द्वार पर तोरण बांधे गए, फूलों की वर्षा की तैयारी हुई। बारात का आगमन। जब द्वार पर बारात पहुंची तो हिमालय के राज्य में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आगे आगे भूत, प्रेत, पिशाच और अघोरी चल रहे थे। किसी के शरीर पर ठीक से वस्त्र न था, किसी के सिर पर उलझी जटाएं थी, किसी के हाथ में खप्पर था। सभी श्मशान की भस्म से सने थे। कोई नाचते हुए आ रहा था, कोई चिल्ला रहा था। और सबसे आगे स्वयं महादेव, वृषभ पर सवार, बाघंबर धारण किए, गले में सर्पों की माला, माथे पर चंद्रमा, शरीर पर विभूति। श्री इंद्रेश पुरी जी कहते हैं, भगवान की बारात देखकर मां मीना बेहोश हो गईं और बोली, यह औघड़ मेरी बेटी का दूल्हा नहीं होगा, पहले मैं मर जाऊंगी। विष्णु जी का समझाना। तब भगवान विष्णु आगे आए और मां मीना को प्रेम से समझाया, माते, जो बाहर से भिखारी जैसे दिखते हैं, वे भीतर से सबसे बड़े राजाधिराज हैं। ये वही हैं जिनकी एक जटा से गंगा बहती है, जिनके डमरू की आवाज से सृष्टि थिरकती है। इनके आगे इंद्र का स्वर्ग भी तुच्छ है। जो तीनों लोकों का स्वामी है, वह आज आपकी पुत्री के लिए द्वार पर खड़ा है। महादेव का दिव्य स्वरूप। मां मीना का मन फिर भी डगमगाया। तब नारद जी के अनुरोध पर महादेव ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप धारण किया। पल भर में वह औघड़ रूप छंट गया और सामने खड़े थे स्वर्ण जैसे दमकते महादेव, दिव्य आभूषणों से सजे, ललाट पर तेज ऐसा की आंखें चौंधिया जाए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश में नगाड़े बजने लगे। शुभ विवाह। मां मीना ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। हिमालय ने विधिपूर्वक पुत्री पार्वती का हाथ महादेव के हाथ में दिया। सप्तर्षियों ने मंत्रोच्चार किए, अग्नि के 7 फेरे हुए। पार्वती जी ने शिवजी के साथ 7 जन्मों का संकल्प लिया। तीनों लोग जयकारों से गूंज उठे। देवताओं ने कहा, आज जो मिलन हुआ, यह सृष्टि का सबसे पवित्र बंधन है, जो शक्ति और शिव का, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। जिस घर में शिव पार्वती का यह विवाह कथा सुनाई जाए, उस घर में सदा सुख, प्रेम और मंगल का वास होता है। हर हर महादेव।